हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रणधीर स्टडी क्लासेस। आज आप लोगों को परसेंटेज चैप्टर के अंतर्गत क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा कि एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा तो आपको किस मेथड से सॉल्व करना है। आज आप लोग को 3 मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिखाएंगे। रेशियो मेथड, सक्सेसिव मेथड और स्पेशल ट्रिक है। आप 100 मानकर आप क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। तो किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो उसको कौन सा मेथड से हम लोग बनाएंगे, आज इस पर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाजार मंद रहने के कारण राम की आय 10% घट गई, परंतु कुछ दिनों बाद 15% बढ़ गई। इस प्रकार उसके आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो आप देखिए इसमें कि इस तरह क्वेश्चन हम लोग किस मेथड से सॉल्व करेंगे। तो आपको जब डाटा इंटीजर में दिया गया है, ठीक है, डाटा इंटीजर में दिया गया है तो हम लोग इसको सक्सेसिव मेथड से इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। दस परसेंट घट गई। जनरल फार्मूला आप लोग को मालूम होगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो 10% घट गई तो x की जगह पे क्या लिखेंगे, -10। कुछ दिनों बाद 15% बढ़ गई तो +15। और इस दोनों का प्रोडक्ट यहाँ कीजिए, माइनस प्लस माइनस। अब 15 गुने 10 150 बाई 100। सॉल्व कर लीजिए। 0 से 0 कैंसिल। यहाँ से देखेंगे तो -10 प्लस 15 माइनस 1.5। 15 में से 10 और 1 1.5 आप जोड़ देंगे 1.5 तो 11.5। तो आ जाएगा आपका कैलकुलेट करके 3.50 इंक्रीज करेगा। उसके आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, तो आय आपका 3.50% से इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर 3.50% आएगा। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएंगे, सिंपल आपको इंटीजर में डाटा दिया जाएगा तो आप सक्सेसिव मेथड से इसको सॉल्व कर लेंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 फार्मूला यूज़ करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, त्रिभुज का आधार 11.1/9% बढ़ जाता है और ऊंचाई 9.1/11% बढ़ जाता है, तो क्षेत्रफल पर शुद्ध परिवर्तन निकाल लें। तो आप लोग जानते होंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आपका बेस और हाइट दोनों पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो बेस है, आधार है, वो 11 1.9/9% बढ़ जाता है और आपका ऊंचाई भी आपका 9.1/11% बढ़ जाता है। तो जब मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिया रहेगा, डाटा दिया रहेगा, तो इस तरह क्वेश्चन को इजी वे में आप रेशियो मेथड यूज़ करके आप सॉल्व कर सकते हैं। सक्सेसिव मेथड में फंसना नहीं है, रेशियो मेथड यूज कीजिए और आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो आपका बेस इंटू हाइट जो होता है वो आपका एरिया कहलाता है। तो बेस कितना परसेंट बढ़ गया, तो 11 1/9% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 1/9 होता है। और आपका ऊंचाई कितना परसेंट बढ़ गया, 9 1/11% बढ़ गया, तो इसका भी फ्रैक्शन वैल्यू 1/11 होता है। ओके, तो बेस आपका देखिए जो नीचे रहता है वो ओरिजिनल वैल्यू रहता है। शुरुआत में बेस कितना था, 9, और 1 यूनिट बढ़ गया। शुरुआत में यहाँ भी 11 आपका है ऊंचाई, लेकिन 1 यूनिट बढ़ गया। तो बेस आपका 9 था पहले, बाद में आपका 10 हो गया। हाइट आपका पहले 11 यूनिट था, बाद में 12 हो गया। इसको गुना कर लीजिए आप, 11 गुने 9 99, 12 गुने 10
120। तो कितना यूनिट बढ़ गया आप देख लीजिए। एरिया तो 21 बढ़ गया आपका। 21 कितने के ऊपर बढ़ा? 99। जो जिसमें बढ़ा वो नीचे रखेंगे हमेशा और 100 से गुना कर देंगे परसेंटेज में चेंज करने के लिए। 3 से काटिए इसको 7 बार में, 3 से काटिएगा 33 बार में। तो 700/33%। मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं आप लोग। 33, 21, 7/13 33%। तो ये आपका आंसर है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन का जो क्वेश्चन रहेगा आपको परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन एरिया, तो हम लोग इस रेशियो मेथड से सॉल्व कर लेंगे। सिंपल इंटीजर रहेगा यहाँ पे तो सक्सेसिव मेथड से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, एक संख्या में पहले 40% की वृद्धि हुई और फिर 25% की कमी हुई, फिर से 15% की वृद्धि हुई और फिर 20% की कमी हुई। संख्या में कुल वृद्धि या कमी के प्रतिशत को ज्ञात करें। तो क्वेश्चन में अगर आपका 2 इंटीजर रहता डाटा के रूप में तो सक्सेसिव मेथड आपको आसान रहता है, लेकिन यहाँ पे 4 डाटा दिया गया है। ठीक है, 4 वैल्यू दिए गए हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन को भी रेशियो मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा। आप लोग को देखना है कि कौन सा क्वेश्चन हमको किस मेथड से सॉल्व करेंगे तो जल्दी एग्जाम में सॉल्व हो जाएगा, फंसना नहीं है एकदम। तो क्लियर माइंड कर लीजिए अपना, बार बार प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन कि हमको कौन सा क्वेश्चन किस मेथड से हमको बनाना है और एक बार में बनाइए उसको। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आप रेशियो मेथड से बनाइएगा। फर्स्ट देखिए आप कि पहली बार कितना वृद्धि हुई, 40% की वृद्धि हुई। तो 40% की आप निकाल लीजिए उसको फ्रैक्शन वैल्यू। तो 40/100, 20 दूनी 40, 20 पचे 100, 5। तो ये पहले 5 था लेकिन वृद्धि हुई है तो 2 यूनिट यही वृद्धि हो रहा है। तो पहले आपका 5 था, बाद में आपका 7 हो गया। ये पहले वृद्धि होने से पहले है आपका और बाद में। ओके, सेकेंड आप देखिए 25% की कमी हो गई। तो 25% आपको निकालना है कमी के रूप में। ओके, इसका वैल्यू तो 25×100, 1/4। तो ये माइनस, तो ये ओरिजिनल वैल्यू था पहले, पहले 4 था, अब घटा है 1 यूनिट तो 3 हो गया। थर्ड आप देखिए 15% की वृद्धि हुई। 15/100, तो इसको काट सकते हैं। 5 दिया 15, 20 पचे 100। तो पहले आपका 20 था, बाद में ये 23 हो गया। फिर 20% की कमी। ठीक है, तो 1/5 कमी हो रहा है। इसका मतलब फोर्थ जो आपका वैल्यू है, पहले 5 था, अब 1 घट गया तो 4 हो गया आपका। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए गुना करके। कटता है तो काट सकते हैं, नहीं तो गुना कर लीजिए सिंपली। अगर आपका इस साइड कुछ भी ऐसा डाटा हो जो इस साइड को काट सकता है तो काट लीजिए, सिंपल बनाने के लिए, कैलकुलेशन आसान करने के लिए। ओके, देखिए यहाँ 4 है और यहाँ भी 4 है, आप काट सकते हैं। उसके बाद गुना करिए इसको। 5 पचे 25 और गुने 20 आपका हो जाएगा 500। इसका काट करेंगे गुना तो 23 तिया 69, 69 गुने 7, 7 नंबर 63, 7 42, 48। तो आपका 483 आ जाएगा। अब देख लीजिए आपका यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है। तो बोल रहा है संख्या में कुल कितनी वृद्धि या कमी होगी। तो परसेंटेज यहाँ पे अब क्या हो जा रहा है, कमी हो जा रहा है।
क्यों? क्योंकि घट रहा है ना, तो कितना यूनिट घट गया देखिए आप, 17। किससे घटा? तो 500 से, और गुना परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुना कर लेंगे, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 की 0। अब डिवाइड आप कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 3.4%। ये आपका हो जाएगा कमी, यही आपका आंसर है। तो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे, लेकिन कौन सा क्वेश्चन किस मेथड से सॉल्व करना है ये मैं बता रहा हूँ आपको। तो आप इजी वे में इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 2 ठो इंटीजर दिया रहता आपका तो कोई दिक्कत नहीं था, दो डाटा तक, लेकिन यहाँ 4 दे चुका आपका वैल्यू। तो इस तरह क्वेश्चन को हम रेशियो मेथड से इजीली सॉल्व कर करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, यदि एक आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि हुई है और फिर इसके क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि की जाती है, आयत की चौड़ाई पर प्रभाव का पता लगाएं। तो यह क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, जो आपको 2 मेथड से बन सकता है। एक आपका रेशियो मेथड से बन सकता है, और दूसरा 100 मानकर बन सकता है। तो ये दोनों मेथड से आपका बन सकता है इजी वे में। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि हुई है, तो यहाँ पे लंबाई लिख लीजिए, और यहाँ पे आप चौड़ाई लिख लीजिए, और यहाँ पर एरिया लिख लीजिए आप। तो लंबाई 50% वृद्धि हुई, तो 50% का वैल्यू कितना होता है? फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। 2 से आपका 3 हो गया, ये 1 यूनिट बढ़ गया, ओरिजिनल वैल्यू 2 था। ये बार बार आप लोग को पहले भी सिखाया है, अभी भी सिखा रहे हैं। क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि हुई, तो 20% का वैल्यू कितना होता है? 1/5। तो क्षेत्रफल आपका 5 से 6 हो गया है। तो ब्रेथ बोलता है कि इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कमेगा या बढ़ेगा, इसका पता लगाइए। तो इस तरह क्वेश्चन निकालने के लिए आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 6 तो है ही यहाँ पे, ऊपर से आपको इधर से 2 गुना करना है। यहाँ पे इधर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो नीचे वाला 5 लिख देंगे एज इट इज़, और ऊपर से हम इसको गुना कर देंगे 3, और रेशियो इसका लगा देंगे। सभी रेशियो में है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे सिर्फ आप, तो कितना होगा? यहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, आपका 15 हो जाएगा और 12 हो जाएगा। देखिए घट रहा है कि नहीं? तो आपका 15 से 12 हो गया आपका बेस, तो घट रहा है। तो परसेंटेज डिक्रीज कितना होगा? परसेंटेज डिक्रीज, कमी। कितना कम रहा? 3 यूनिट, डिवाइड बाई 15 गुना 100। तो 3 पचे 15, 5 से काटेंगे तो 20%। 20% की कमी हो गई इसका ब्रेथ में। ओके, और इसको दूसरा मेथड से हम लोग कैसे बनाएंगे? 100 मानकर। इसको 100 मानकर कैसे बनाएंगे? तो आपको पता है कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो लेंथ हो या ब्रेथ हो या एरिया हो, अपने आप में 100% होती है। तो यहाँ पे क्या लिखना है कि लेंथ या ब्रेथ दोनों में से कोई एक लिखाएगा, या आपको बढ़ जाएगा या घट जाएगा। आप 100 में बढ़ा के लिख दीजिएगा, या घट जाएगा तो कम करके लिख देंगे। और दूसरी तरफ जो आपका होगा एरिया हमेशा होगा। ओके, तो 100 यहाँ पे मानिए। लेंथ लंबाई अब कितना परसेंट बढ़ गया? 50%, तो 150 हो गया आपका। क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ गया? 100 में आपका 20% बढ़ गया था, क्षेत्रफल आपका 120 हो गया। तो ठीक है, तो पूछ रहा है चौड़ाई, तो चौड़ाई कितना आपका घट रहा है? देखिए यहाँ पे 30 कितने में घट रहा है? 150 में, और गुना 100% करेंगे। काटिए इसको, आपका 20% आ जाएगा। तो हेंस यहाँ से भी आपका ब्रेथ क्या है? 20% की कमी आ रहा ब्रेथ में।
यहाँ पे लेंथ या ब्रेथ लिखिएगा और एरिया लिखिएगा। तो हमने लेंथ लिखा, एरिया लिखा, इसका मतलब ब्रेथ हमसे पूछ रहा था, जो पूछ रहा है निकल जाएगा आपका आंसर। तो 100 मानकर हम लोग इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएंगे तो आप रेशियोस बना सकते हैं, लेकिन इससे भी आपका इजी 100 मानकर बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन जो है आपका 100 मानकर बन जाएगा इजी वे में, आप लोग को बताते हैं। जितने भी क्वेश्चन होंगे प्रोडक्ट का, मतलब दो संख्या को प्रोडक्ट करने पर या दो को डाटा को प्रोडक्ट करने पर तीसरा डाटा हमें मिलता है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा 100 मानकर। सपोज दैट आयत की लंबाई और चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ को आप लोग गुना करेंगे तो एरिया निकल जाएगा। यह भी क्वेश्चन आपका बन जाएगा 100 मानकर। ट्रायंगल क्या, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो जो हमेशा वेरिएबल होता है बेस इंटू हाइट बदलते रहता है, इसको गुना करेंगे तो भी एरिया मिल जाएगा आपको ट्रायंगल का। तो यह भी बन जाएगा आपका 100 मानकर। रेशियो मेथड से तो बनेगा ही बनेगा, 100 से जरूर बन जाएगा आपका और तुरंत बन जाएगा। प्राइस इंटू कंजम्पशन, ये आपका होता है बराबर एक्सपेंडिचर के। देखिए प्राइस और कंजप्शन को हम लोग गुना करते हैं तो एक्सपेंडिचर आता है, तो इस तरह क्वेश्चन भी बन जाएगा 100 मानकर। प्राइस इंटू हॉल का मान लीजिए कि टिकट हम लोग को बेचना है, नंबर ऑफ टिकट्स सेल्स, एक टिकट का कितना दाम होगा, प्राइस होगा, और कितना कितना दाम मतलब प्राइस होगा, और कितना टिकट हम लोग बेचेंगे, दोनों को अगर प्रोडक्ट करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, इनकम मिलेगा कि कितना भाई हम लोग कमा लिए, है कि नहीं। तो इस तरह क्वेश्चन भी बन सकता है आपको 100 मानकर। रेशियो मेथड से क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन आपको इजी में बता रहा हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन अगर दिख जाए आपको तो 100 मानकर बनाइए, आपका क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको इस तरह का जो आपका रूल है इस पर क्वेश्चन करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को, कि कौन सा क्वेश्चन 100 मानकर बनता है, कौन सा क्वेश्चन रेशियो मेथड से बनता है। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे दोस्त, जितना मैं अभी पढ़ाया आप लोग को। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।